स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आपको एक नंबर दिया गया हो और इसमें आपको इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हों और आपसे पूछा गया कि कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं है, विच नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ कि जिसको फॉलो करके आप कम वक्त में ये बता सकेंगे कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी कि प्राइम नंबर के जो आपको पहले पता नहीं होंगे। ये वीडियो आपको पूरी देखना पड़ेगी तभी आप सीख पाएंगे। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं। जब हमें इनकी पहचान हो जाएगी तभी हम इनको समझ पाएंगे। वो सब नंबर जो एक से और अपने से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर्स हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देने लगी हूँ, 3 है तो 3 जो है वो 1 से डिवाइड होता है और 3 से ही डिवाइड होता है। दूसरे आसान लफ्ज़ों में हम इसे कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ़ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद ही हो, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नंबर 17 है तो नंबर 17 1 से डिवाइड होगा और 17 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक प्राइम नंबर ही है। लेकिन जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसा कि यहाँ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास है नंबर 6। तो नंबर 6 1 से डिवाइड हो गया और 6 से डिवाइड हो गया, और ये किससे डिवाइड होगा? 2 से और 3 से। तो ये 1 और अपने आप से डिवाइड होने के अलावा 2 नंबर्स और हैं जिनसे डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 10 है हमारे पास, तो हमने देखना है कि ये 1 से डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड होता है, और इसके अलावा किससे डिवाइड होता है? 2 से और 5 से। तो नंबर 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी कि इसके 2 फैक्टर्स के अलावा 2 और फैक्टर्स भी हैं। तो 10 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो ये तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो आइए अब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद एक मैं आपको मेथड बताऊंगी कि आप नंबर्स को देखकर ही पहचान लोगे कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। बल्कि आप ऐसा करोगे कि बड़े बड़े नंबर्स को देखकर ही पहचान लोगे कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे आपको। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ़र्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 0 जो है वो एक होल नंबर है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हमारा जो प्राइम नंबर है पहले वाला वो है 2। उसके बाद है 1 to 100 प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो क्या आप उसकी काउंटिंग करना शुरू कर देंगे? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, वो गिनती लिख कर जमा कर कर के वो अपने पेपर में अपना टाइम ज़ाया कर लेते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा ये याद रहेगा और आपको अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी तादाद है 25। अब है 1 to 1000 प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। तो 1 to 1000 प्राइम नंबर होते हैं 168। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बात हो रही है कंपोजिट नंबर्स की। तो जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4। 1 to 100 कंपोजिट नंबर जो हैं वो है 74, और 1 to 1000 कंपोजिट नंबर हैं उनकी तादाद है 831। अब ये चीज़ें तीन इसके हैं फैक्ट्स हैं और 3 प्राइम नंबर्स के फैक्ट्स हैं। ये आपने याद रखने हैं, ये आपको भूलने नहीं चाहिए कि कभी भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर गिनना ना शुरू कर दीजिएगा। आपको याद होंगे तो आप फ़ौरन उसका जवाब लिख लोगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ वो तरीका जिसको फॉलो करके आप फ़ौरन नंबर्स को पहचान जाओगे कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो अब ये जो ट्रिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे आपको कोई सवाल आ जाए, विच नंबर इज़ नॉट प्राइम। वन 157 है,
263 है, 3163 है, 1057 है। इस तरह के आपको क्वेश्चन आ जाएं तो आप क्या उनकी डिवीजन करना शुरू कर दोगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दे, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आप ऐसा नहीं करोगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, आपने उन ट्रिक्स को फॉलो करना है और जल्द अज जल्द अपना जवाब लेके आना है। तो किसी भी नंबर की एंडिंग अगर 2, 4, 6, 8, 0 से होती हो तो वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए कि वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ये तो है पहला स्टेप। आपने पहले स्टेप में ये देखना है कि किसी भी नंबर की एंडिंग अगर इन नंबर से होती है तो वो नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा, इसलिए कि वो डिविजिबल बाय 2 होगा। पहला स्टेप करने के बाद आपने दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपने उसे देखना है कि आया वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो डिविजिबल बाय 3 भी आप कैसे पहचानोगे, उसे कैसे करोगे कि आपने नंबर्स की डिवीजन करना नहीं शुरू कर देनी। जैसे हमारे पास ये नंबर है 157 है, तो आपने इसको ऐड करके देखना है। आपने पहले इन नंबर्स की एडिशन करनी है। 5 और 1 6, 6 और 7 हो गया 13। ये नंबर 13 है, तो क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? जी नहीं, ये 3 के टेबल में 13 नहीं आता, तो इसलिए ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे तीसरा स्टेप ये है कि आप उसे डिविजिबल बाय 6 चेक कर सकते हो कि वो 6 से डिवाइड होता है या नहीं। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड ना हो तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो चौथा स्टेप ये होगा कि आप उसे 7 से डिवाइड करके देख लो। अब नंबर है हमारे पास 157 की बात हम कर रहे हैं, तो हम इसे डिवाइडेड बाय 7 करके देखेंगे। इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 2s are 14, 7 2s are 14 और 1 इधर बचा तो ये 17 बन गया। ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, वो हमने क्या देखना है कि इसका एक कम और इसका एक ज़्यादा नंबर जो है उसको डिवाइडेड बाय 6 करके देखेंगे। अगर हमारे पास नंबर है 157 तो हमने क्या करना है कि 156 यानी कि इसका एक कम उसको डिवाइडेड बाय 6 करके देखेंगे, या 158 इसका एक नंबर ज़्यादा उसको डिवाइड करके देखेंगे 6 के साथ। इनमें से जो भी नंबर डिवाइड हो गया 6 के साथ, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये नंबर जो होगा फिर ये नंबर प्राइम नंबर होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 को अगर हम डिवाइड करें, 6 2s are 12, 12 और 3 बचा तो 6 6 are 36। और यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 6 2s are 12 और 3 बचा तो ये 38 बन जाएगा। ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर है। 157 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। ये एक प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं ये आपको बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे 1 बाय 1, इतना बड़ा नंबर अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसकी डिवीजन और कैलकुलेशन करते करते थक जाओगे। तो आपने ये 3-4 स्टेप्स हैं, ये जल्दी जल्दी आपने अपने माइंड में इनकी कैलकुलेशन करनी है, तो आप झट से अपना आंसर ले आओगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 263। तो हम चेक करेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। तो डिविजिबल बाय 2 देखने के लिए मैंने आपसे बोला था कि आपने चेक करना है कि इसकी एंडिंग 2, 4, 6, 8 या 0 से होती है या नहीं। तो ये नहीं हो रही, इसके एंड पे 3 है, तो इसलिए ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो दूसरा स्टेप ये था कि हमने देखना था कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला था कि हमने इसका सम देखना है, टोटल देखना है इन नंबर्स का। तो 6 7 8 8 और 3 11, तो इसका सम हमारे पास 11 आ रहा है। तो 11 जो है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, इसलिए कि 3 4s are 12 होता है।
तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास ये था कि हमने चेक करके देखना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। तो जो नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 ना हो वो डिविजिबल बाय 6 भी नहीं होता। तो चौथा स्टेप क्या था? चौथा स्टेप ये था कि हमने चेक करके देखना है कि वो डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। तो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 3 21 21 और यहाँ पे लगा 5 ये 53 बन गए। तो 7 के टेबल में 53 नहीं आता, तो इसीलिए ये डिविजिबल बाय 7 भी नहीं है। तो जो लास्ट पे हमारे पास स्टेप था वो ये था कि हमने इनको चेक करके देखना है। 262 इसका एक कम डिवाइडेड बाय 6 और इसका एक नंबर ज़्यादा 264, ये चेक करके देखना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं है। तो अगर 6 से करेंगे 262 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 चौका 24 और बाकी 2 बच जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 6 नहीं है। अब ये देखते हैं 6 चौका 24, 24 और 2 इसके साथ लगे तो ये 24 बन गया, तो 6 चौका 24 यानी कि ये डिविजिबल बाय 6 है। तो इसलिए ये नंबर जो है 263 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब सारे नंबर्स की हम ऐसे ही कैलकुलेशन कर करके चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कितनी फास्ट होती है, फिर आपको ये मुश्किल भी नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3163। तो इसका अगर लास्ट डिजिट है वो 3 है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट पर 2 4 6 8 एंड 0 आए। तो स्टेप नंबर 2 था कि हमने चेक करना था कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। अब इनको ऐड करके चेक करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13। तो 13 जो है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो थर्ड स्टेप हमारा ये था कि हमने चेक करना था कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। फोर्थ स्टेप हमारा ये था कि हमने देखना था कि ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। तो ये हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ार 28, 3 बचा वो 1 के साथ लगा, तो 7 5 ज़ार 35 और अब ये इसके साथ मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए कि 1 बचा है तो वो 13 बन जाएगा, तो 7 के टेबल में 13 नहीं आता। तो इसका मतलब है ये नंबर डिविजिबल बाय 7 भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को हम देखेंगे कि इसका एक कम लेके देखेंगे। 3162 डिवाइड बाय 6 और दूसरा नंबर लेंगे 3164 डिवाइडेड बाय 6। तो इससे करके देखेंगे तो ये आया 6 5 30, 30 और 1 लगा 6 2 12, 12 और 4 6 7 42। अब इसके साथ चेक करके देखेंगे तो 6 5 30 और 1 बचा, तो 6 2 12, 12 और 4 इसके साथ लगा तो ये 44 बन गया। तो 6 के टेबल में 44 नहीं आता, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है। तो ये नंबर जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर हमारे पास है 3163 ये एक प्राइम नंबर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विच नंबर इज़ प्राइम, या तो आएगा कि विच नंबर इज़ नॉट प्राइम, या इस तरह से आ सकता है विच नंबर इज़ प्राइम, या कंपोजिट नंबर पूछ सकते हैं विच नंबर इज़ कंपोजिट, या विच नंबर इज़ नॉट कंपोजिट। तो सब में आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं। अब नंबर आपके पास है 459। तो आपने जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ये किया था कि हमने ये चेक करना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 2 4 6 8 या 0 है या नहीं है। तो इसका मतलब है नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो सेकंड स्टेप ये था कि हमने इसका सम देखना है, तो इसका सम हमारे पास आ रहा है 18।
तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 3 6 आर 18, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 3 है। तो ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए कि ये 3 पे डिवाइड हो गया, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। लास्ट पे हमारे पास है 437। तो ये नंबर जो है इसके लास्ट पर हमारे पास 2 4 6 8 और 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो उसके बाद ये है कि ये नंबर इसको टोटल करके देखना है। 7 और 3 10 और 4 14, तो इसका सम 14 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 3 भी नहीं होगा। तो अगर डिविजिबल बाय 2 और 3 नहीं है, तो इसका मतलब है जो थर्ड स्टेप हमारा था कि डिविजिबल बाय 6 चेक करना है, तो फिर ये डिविजिबल बाय 6 भी नहीं है। स्टेप नंबर 4 में हमने देखना था कि ये डिवाइडेड बाय 7 है या नहीं है। तो 7 6 42 और एक लगा इसके साथ, तो 17 बन गया। तो ये तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता नंबर। तो स्टेप नंबर 5 में हमने देखना था कि इस नंबर का एक कम, 437 का एक कम लेंगे, 436 डिवाइडेड बाय 6, और 438 एक ज़्यादा लेंगे डिवाइडेड बाय 6। इससे चेक करेंगे डिवाइड करके कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड किससे होता है। तो 6 7 42 और एक इसके साथ लगा, तो ये 16 बन गया। तो 6 के टेबल में 16 नहीं आता, तो इसका मतलब है इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो 6 7 42 और एक इसके साथ लगा, तो 6 3 18, तो इसका मतलब है इसके साथ पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये नंबर जो है 437 ये एक प्राइम नंबर है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करना, तो इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत जल्द अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और आप नंबर्स को देख कर ही ईज़िली आप जो उसका जवाब लेके आ सकोगे। तो अगले ट्रिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।